चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण नंबर 3 करेंगे। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने मतलब ये है कि अपने को इनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, फिर भी आप वापस देखिए इसको। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या दे रखा अपने को 0 दे रखा। तो इनको गुणनखंड करने का तरीका, आसान तरीका ये बताता हूँ कि जैसे एक पद, दो पद, तीन पद है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड, मतलब पहला पद इंटू तीसरा पद करेंगे। तो पहला पद आ रहा 2x² और तीसरा पद आ रहा अपने 3, दोनों गुणा करो, 2 तिया 6 और x² हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस को भूलना है और x y z को भूलना है। संख्या देखेंगे, संख्या कितनी दे रखी है अपने को 6 दे रखी है। अब 6 के अबजय गुणनखंड कर लो आप, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जो ये अबजय गुणनखंड आए 2 और 3, इनको इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करेंगे तो कितने आने चाहिए 6 आने चाहिए, और जोड़ो या घटाओ कितने आने चाहिए माइनस के 5 आने चाहिए। तो आप देखिए 2 इंटू 3, 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 5 तो हो जाएंगे, लेकिन हमें किस में चाहिए माइनस में चाहिए। तो आप इसको भी माइनस का कर दो, इसको भी माइनस का कर दो, -2 और -3 तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और ये माइनस और माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया 2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, साथ में x² चाहिए तो x और x गुणा होंगे तो x² हो जाएंगे। इसी प्रकार माइनस के 2x माइनस के 3x बराबर में कितने हो जाएंगे माइनस के 5x। अब इसका मतलब ये है जहाँ -5x आ रहा है अपने को ये वाला पता करना है। -5x कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पहला पद ऐसे कैसे 2x², जहाँ पर -5x आ रहा है क्या रखेंगे अपन ये वाला पद, माइनस के 2x माइनस के 3x, और लास्ट में कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। अब आप इसको आगे इसको पीछे किधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक 2 कॉमन हो गया और एक x कॉमन हो गया, तो 2 बाहर हो गया, x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा एक x माइनस 2x पूरा बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे चिन्ह आ रहा वो चिन्ह यहाँ पे ले लो। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको 3 का पहाड़ा, 3 इसमें भी है 3 इसमें, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे चिन्ह आ रहा वो चिन्ह यहाँ पे आना चाहिए माइनस 3 का भाग 10 में 3 एकम 3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस कैसे लिया, यहाँ पे तो प्लस है। अब आप देखो ये -3 और x -1 किस में है गुणे में है, तो ये इससे गुणा होगा, ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस गुणा के वापस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है ना, अब देखो पूरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन दिख रही है x -1, और बाहर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ 2x बचा हुआ है, इधर बचे हुए -3। ठीक है, अब इधर लाइन खींच दो और x -1 बराबर रखेंगे 0, 2x -3 बराबर रखेंगे 0, तो इस -1 को उधर भेज दो, माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो एक x का मान कितना आया 1 आया। इसी प्रकार -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 3, 2 और x किस में है गुणे में, 2 उधर गए तो भाग में, तो x के 2 मूल, इसने बोला ना मूल ज्ञात कीजिए, तो x के 2 मूल आए, x का मान आया एक तो अपने 1 आया और एक आया अपने 3/2। ठीक है, तो ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4, ये का ये प्रश्न है, बस संख्या अलग दे रखी है, संख्या अलग दे रखी है, द्विघात बहुपद अलग दे रखा है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी वही करेंगे अपन, फर्स्ट इंटू थर्ड करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आने लग जाए कि फर्स्ट इंटू थर्ड मतलब पहला पद इंटू तीसरा पद कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बाद में आपको वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अभी देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद आ रहा आपने 6x², तीसरा पद आ रहा आपने -2, 6 दूनी 12, ये देखो ये प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस आएंगे, 6 दूनी 12, x² आ रहा तो x², फिर अब मैंने आपको क्या बताया था प्लस माइनस भूल जाओ, x वजह भूल जाओ, संख्या देखो संख्या कितनी आ रही है 12 आ रही है, तो संख्या 12 आ रही है, जितने भी आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, तो 12 के अबजय गुणन कर लेते हैं अपन, 2 का भाग देंगे 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 2 2 3 ये जो अबजय गुणनखंड आए हैं इनको इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करेंगे तो कितने आने चाहिए 12 आने चाहिए, जोड़े और घटाए कितने आने चाहिए माइनस का x मतलब माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें -12 है ना,
तो जहाँ देखें 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 करो, 4 3 कितने हो जाएंगे 12, और 4 में से 3 घटो कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, तो आप बड़ी संख्या को माइनस का करो, छोटी संख्या को प्लस का करो, तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। तो -4 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, साथ में ले लो x, x गुनाओगे तो x²। इसी प्रकार -4x प्लस 3x, तो -4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ -x आ रहा है अपन ये वाला पता करेंगे इस जगह पे। पहला पद ऐसे कैसे, 6x² माइनस x की जगह पे ये वाला रख दो, -4x प्लस 3x, लास्ट में माइनस के 2, 2 के जोड़े बना लो, इन दोनों और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, एक 2 का पाड़ा, 2 के पाड़े में 6 भी आते हैं और 4 भी आते हैं, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2 और x कॉमन ले लेंगे, 2 का भाग 2 इसमें, 2 3 6, x² में से x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 का भाग 2 इसमें, 2 दूनी 4, माइनस माइनस ही आएगा, 2 दूनी 4, x तो बाहर आ गया, ये चिन्ह वो चिन्ह यहाँ पे लगा दो। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है मतलब वहाँ पे कॉमन लेंगे अपन 1, ये आ गया 1, इधर 3x माइनस 2, एक ही पद ऐसे कैसे आ जाएगा। पूरे में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, 3x माइनस 2, और बाहर क्या बचा हुआ इधर, एक तो इधर बचा हुआ है 2x और यहाँ बचा हुआ है प्लस का 1, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2 हो जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। 3 और x गुणे में है, 3 उधर गए तो भाग में, तो x का मान कितना आ गया 2/3। इसी प्रकार इसमें भी 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस के 1 उधर जाएंगे तो माइनस का 1, 2 और x किस में है, गुणे में, 2 उधर गए तो भाग में, तो x के 2 मान आ गए, 2 मूल ज्ञात किए हमने, एक तो x का मान आया 2/3 और एक आया -1/2, ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उतारिए इसको। आप प्रश्न 4.2 का उदाहरण नंबर 5 करेंगे। उदाहरण नंबर 5 भी वैसे ही है, दिए गए समीकरण दे रखिए और इसके अपने को ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग आ गया अंडर रूट वाली संख्या पे। ठीक है, तो अंडर रूट वाली संख्या के लिए अपने जो फर्स्ट इंटू थर्ड कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। देखो क्या है इसमें, 3x² माइनस के 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या अपने स्टेप है फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, तो पहला पद तो आ रहा अपने 3x² और तीसरा पद आ रहा अपने 2, 3 दूनी 6x²। मैंने आपको बताया था कि 6 के अभज्य गुणनखंड करो, तो कीजिए अभज्य गुणनखंड, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 और 3 आए। अब हमें क्या करना है कि इन गुणनखंडों को इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करने में कितने आने चाहिए 6, जोड़ो या घटाओ कितने आने चाहिए माइनस के 2 अंडर रूट 6। अब 2 अंडर रूट 6 लगा हुआ है, अब सर इसमें तो अंडर रूट है ही नहीं है, तो हमें कुल मिला के ये करना है कि गुणा करने पे तो 6 आने चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितने आने चाहिए माइनस के 2 अंडर रूट 6 आने चाहिए। तो अब इसके लिए अपन करेंगे, देखो इधर माइनस के 2 अंडर रूट 6, या फिर ये प्लस में चाहिए ना, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा कीजिए आप, अंडर रूट के 36, और अंडर रूट 36 का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें तो गुणा करने में कितने चाहिए 6 चाहिए थे, और जोड़ने घटाने में कितने चाहिए माइनस के 2 अंडर रूट 6 चाहिए। तो माइनस के चाहिए तो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस के 6 आ गए। इसी प्रकार से माइनस के अंडर रूट 6 और माइनस के अंडर रूट 6, माइनस के अंडर रूट 6, माइनस के अंडर रूट 6, तो माइनस के 2 अंडर रूट 6 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला काम नहीं आया आपने, ठीक है ना, माइनस के अंडर रूट 6 और माइनस के अंडर रूट 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 अंडर रूट 6 हो जाएंगे। जमाइए, देखिए यहाँ पे हमने लिया माइनस के अंडर रूट 6 इंटू माइनस के अंडर रूट 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गए 36, साथ में x और x, यहाँ पे आ जाएगा x², 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। तो हमें यही चाहिए था, गुणे करने पर 6x² चाहिए था। इसी प्रकार माइनस के अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 अंडर रूट 6x हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ माइनस के 2 अंडर रूट 6x आ रहे हैं वहाँ पे ये वाला पता करना है। पहला पद तो ऐसे कैसे 3x², इसकी जगह पे ये रख दो माइनस के अंडर रूट 6x और माइनस के अंडर रूट 6x, अंतिम पद क्या आ रहा है प्लस के 2, ये दोनों। ठीक है, अब
इसको, और जैसे इसमें तो x कॉमन आ जाएगा और कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, इसके अंदर तो एक कॉमन आएगा, लेकिन इसको भी तोड़ेंगे अपन। अब तोड़ेंगे कैसे, जैसे ये 3 दे रखे, आप 3 को क्या कर दो, √3 इंटू √3, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, √ के 9 आएंगे, और √ के 9 का मान कितना आ जाएगा, वापस 3 आ जाएगा। साथ में ये x² लिख लो पहले आप, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे अपन √2 इंटू √3, साथ में क्या आ रहा है, x आ रहा है, √2 √3 गुणाएंगे तो √ के 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको भी ये हो जाएंगे √2 इंटू √3, और साथ में क्या आ जाएगा, x। इसको भी तोड़ो, इसको लिखेंगे कि √2 इंटू √2, तो √2 कितने हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो √ के 4 हो जाएंगे, और √ के 4 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, एक तो √3 आ रहा है और एक x दोनों में आ रहा है, तो √3 और x कॉमन ले लेंगे, तो √3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 तो यहाँ बचा, x² में से x बाहर आ गया, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस √3 बाहर चला गया, क्या बचेगा, √ के 2, और ये x बाहर चला गया, ये चिन्ह आ रहा, वो चिन्ह यहाँ पे लगा दो। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, एक तो ये पद, एक ये पद, √ के 2, तो √2 बाहर चला गया, क्या बचेगा, √ के 3x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब माइनस और माइनस गुणा होगा तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √2 बाहर चला गया एक, तो यहाँ बचेगा एक √2। पूरे में देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों में आ रहा है, माइनस की √2, बाहर क्या बचा, √3x माइनस √ के 2, ठीक है। अब इसके अंदर √3x माइनस √2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, इसको उधर भेज दो, ये गुणे में साथ में भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। x बराबर ये प्लस माइनस का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किस में आ रहा है, दोनों किस में आ रहे हैं, गुणे में, इधर कहे तो भाग में, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन x बराबर √2/3, इधर भी √, तो पूरा लगा दो आप √, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी √3x माइनस √ के 2 बराबर 0, तो x बराबर ये 2 माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये दोनों गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x के 2 मान आ गए अपने पास, x बराबर √ के 2/3 और √ के 2/3, ठीक है। ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। उतारिए, नेक्स्ट अपने उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 में लिखा हुआ कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप क्या सुनना इसको थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है, उदाहरणार्थ मान लीजिए कि एक धर्माद का मतलब होता है कि कोई धर्म करने वाला ट्रस्ट है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर दे रखा है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना, देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 6, प्रश्न कह रहा है कि कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है, वो एक ऐसा हॉल बनाना चाहती है, और इस हॉल का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 300 वर्ग मीटर, मतलब 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और प्रश्न ये कह रहा है कि जो इसकी जो लंबाई जो है, कक्ष की लंबाई जो है, जिसकी लंबाई जो है, ये वाली लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई है, और इसको मान लेते हैं अपन चौड़ाई है, चौड़ाई से दुगनी है। अब चौड़ाई नहीं दे रही तो चौड़ाई को क्या मान लो आप, x मान लो। अब प्रश्न कह रहा है कि लंबाई जो है ये वाली, ठीक है, वैसे लंबाई इसको बोलते हैं, लेकिन मैं अभी इसको आप समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ। चौड़ाई मान लेते हैं अपन x है, और लंबाई क्या है इसकी दुगनी, x की दुगनी से भी क्या है 1 मीटर अधिक है, तो प्लस कर दो, एक कम होता तो माइनस कर देते, अधिक है तो प्लस कर दिया। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा। तो बताओ लंबाई कितनी हो गई, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी हो गई अपने x हो गई, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L × B लिख रहा हूँ मैं। आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी दे रखी है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को, x दे रखी। इसको इससे गुणा कीजिए, x को 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये प्लस तो प्लस,
एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x। इसको आप इधर भेज दीजिए, ये प्लस में आ इधर आए तो माइनस के 3 हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा 0। तो ये अपनी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरण के अंदर इसको आप ऐसे लिख लो 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला पद इंटू तीसरा पद, तो मैं आप डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको। 2 को गुणा करो 300 से तो ये आएंगे माइनस के 600 आएंगे। तो प्लस माइनस को बोलना है 600। 600 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 600 आने चाहिए, जोड़ने करने पर कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए। तो टुकड़े करो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 0, 2 7 14, 2 5 10, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5। अब इनको इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करने पे आने चाहिए 600 आने चाहिए, जोड़ने करने में कितने आने चाहिए, प्लस के 1 आने चाहिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 5 25, 25 इंटू 24 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 600 और 25 में से 24 जाएंगे, कितने बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हो गया आसानी से। पहला पद तो आ रहा अपने 2x², इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, प्लस के 25x और माइनस के 24x और ये माइनस के 300। तो आप ऐसा करो ना, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे माइनस के तो 24 और ये हो गया प्लस के 25, 25 में 24 जाएंगे, क्या बचेगा वापस x बचेगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में 25 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा। ये दोनों, ये दोनों, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। 2 बाहर, x² में से x बाहर, x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे चिन्ह आ रहा, वो चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में 25 का पहाड़ा कॉमन है, 25 बाहर हो गए तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 25 का भाग दो, 25 से कम 25, कितने बचेंगे 5, 5 0 50 हो जाएंगे। तो 25 दूना 50, पूरे में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 12, वो बाहर क्या बचा 2x प्लस 25। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे प्लस के 12, x का मान ही आया। इधर 2x प्लस 25 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के, 2x गुणे में तो 2 उधर गए तो भाग में, काटेंगे तो ये आएंगे माइनस के 12.5। ठीक है, 25 के आधे 12.5 होते हैं। तो x का मान माइनस में आ रहा है और हमने यहाँ पे x हमारी क्या है, लंबाई चौड़ाई है। क्या लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में होती है कि नहीं होती है, तो इसलिए हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया 12, तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x का मान कितना है 12 प्लस 1, 12 दूना 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। और चौड़ाई क्या मानी हमने, x मानी है, x का मान कितना आ गया 12 मीटर। तो लंबाई तो आ गई अपने 25 मीटर, चौड़ाई आ गई अपने 12 मीटर। आप इन दोनों गुणा करके चेक कर लो, इन दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। लंबाई इंटू चौड़ाई 25 इंटू 12, 25 दूना 50 की 0 के 5, 25 से 25, 25 और 5 30, तो यह हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए।